गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग, इसके तहत हो रहा है। पिछले सत्र भी, पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, तो दूसरा साल है, तो इसमें आप सभी का स्वागत है। तो आइए प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं वन्देऽहं श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशचारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत। हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरुदीनतारिणं। जय श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम लोगों ने जो किया, आज कोई भी जब आध्यात्मिक विषय पढ़ते हैं तो बोला जाता है बिना गुरु की कृपा के हम उसको समझ नहीं सकते। तो कोई भी विषय पढ़ने के पहले हमें गुरु से वंदना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। जब गुरु बल प्राप्त होता है तब हम इसको समझ सकते हैं। और आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज के दिन गुरु पूर्णिमा है, यानी गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के द्वारा ही हमें सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, जो हम अज्ञान के अंधेरे में पड़े हुए हैं, इससे निकाल के ज्ञान रूपी प्रकाश से उस अज्ञान तिमिर को प्रकाशित करते हैं हमारे जीवन में। तो हम लोग जो भगवद गीता चालू कर रहे हैं, ये भी जो बुक है ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये भगवद गीता हमारे लिए उपलब्ध है। क्योंकि जितने भी बुक्स है दुनिया में, अगर कोई भी बुक ना पढ़े और सिर्फ भगवद गीता भी आदमी पढ़ ले तो उसको जो बोलते हैं परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान जिसको बोलते हैं, उसको पा सकते हैं। ये बुक को इसीलिए आधार बोला गया, सारे वैदिक शास्त्रों का आधार, फाउंडेशन, इसको बोलते हैं बेसिक। मतलब ये नहीं है कि ये बहुत छोटा चीज़ है, बेसिक है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय वस्तु है ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे, ये यहाँ पे हमने लिखा है। कैसे जो भगवद गीता है वो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का आधार है, वैदिक शास्त्रों का आधार है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या खासियत है इस भगवद गीता का। दुनिया भर में जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी फेथ हैं, सब इस भगवद गीता को मानते हैं। कोई बोल सकता है हम शिव पुराण नहीं मान सकते, कोई बोल सकता है हम भागवत पुराण नहीं मानते, इतिहास नहीं मानते, महाभारत, लेकिन भगवद गीता का जो ज्ञान है वो सदियों से चले आ रहे और सब ने इसको स्वीकार किया है ना। सब ने इसको स्वीकार किया, इसलिए ये ज्ञान जो है वो क्या है, ज्ञान का आधार है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पहले क्लास में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कृष्ण कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिन्होंने भगवद गीता बोला है। जब ये ज्ञान इतना
महत्वपूर्ण है कि हर लोगों के जीवन में ये अप्लाई हो रहा है। उसके बोलने वाला भी के बारे में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है ना, वो इस ज्ञान को दे रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है, वो उनका क्या पोजीशन है इस पूरे दुनिया में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा जो है वो है, फिर हम लोग आएंगे उसके बाद भगवद गीता की भूमिका पे। भगवद गीता में क्या क्या चीज़ डिस्कस हुआ है, क्या क्या चीज़ दिया हुआ है ना, इसके पीछे का क्या क्या चीज़ हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बारे में हम लोग एक इंट्रोडक्शन टाइप से भगवद गीता का बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो भगवद गीता जो है उसके पीछे की कहानी क्या है ना, महाभारत। तो भगवद गीता भगवान एक युद्ध क्षेत्र में आके भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ना, दोनों तरफ की पार्टियाँ खड़ी है युद्ध करने के लिए, है ना। तो ये ऐसा सिचुएशन था भगवद गीता कि युद्ध स्थल के बीचों बीच खड़ा होकर भगवान ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो महाभारत है, और क्यों बिल्डअप हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं आज के भाषा में बिहाइंड द सीन, है ना। जैसे आप मूवी देखते हैं तो मूवी के लास्ट में कभी कभी बिहाइंड द सीन दिखाते हैं, है ना, कि ये चीज़ें था ये इसके पहले। तो ये बिहाइंड द सीन आपको पहले ही दिखाया गया है, क्योंकि आप अगर बिहाइंड द सीन पता रहे तो फिर ये ज्ञान को आप अच्छा से समझ पाएंगे। तो इन शॉर्ट महाभारत का हम लोग मेन जो स्टोरी लाइन है सिर्फ उसको कवर करेंगे एक क्लास में, है ना। पूरा डिटेल में तो हम कर नहीं सकते, डिटेल में महाभारत का क्लास भी आप लोग को इस आचार्य ट्रेनिंग में दिया जाएगा अलग से, और पूरे महाभारत पढ़ाया जाएगा। इसके बाद हम लोग क्लास करेंगे अध्याय 1 से 6 तक। पहला अध्याय से 6ठे अध्याय तक मैं आपको भगवद गीता पढ़ाऊँगा, इसके फिर दूसरे जो शिक्षक हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो ये हमारा ऐसे फ्लो रहेगा, जिस फ्लो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और देखेंगे कि कैसे भगवद गीता तो हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं। और बहुत अच्छे से सीखिए भगवद गीता, क्योंकि अगर कोई भगवद गीता को कोई अच्छे से पढ़ लेता है तो उसको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण सफिशिएंट है। तो बोला जाता था पहले के ज़माने में लोग ना किसी से भी कुछ कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिया जाता था ना, तो लोग तुरंत लोग पूछते थे ये क्या वेदों में लिखा हुआ है, ये क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है ना? ये क्या ब्रह्म का लेख है ना, कि तुम्हारा बात कभी गलत नहीं होगा। ऐसे आप देखो कि पुराने लोग अभी भी बात करते हैं तो ऐसे लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे मैं मुझे याद है मेरी माँ कभी कभी बचपन में बोलती थी कि क्या ब्रह्मा का लेख है कि बदल नहीं सकता है ना, मतलब कि ब्रह्मा ने क्या लिख दिया है क्या कि ये बदल नहीं सकता है। ब्रह्म जो सारे वैदिक ज्ञान ब्रह्मा के थ्रू आया है, ब्रह्मा के द्वारा है, तो ब्रह्मा ने जो लिख दिया है उसको कोई बदल नहीं सकता है। तो इसी तरह देखिए जो वैदिक जो ज्ञान है वो कितना ऑथेंटिक है, लोग मतलब उसको रेफरेंस मान के चलते थे कि वेद में जो चीज़ लिखा हुआ ना वो गलत हो ही नहीं सकता है। उनका जो जीवन चलता था ना, डे टू डे लाइफ, वो इस वेदों के आधारित था। हर जगह कोई चीज़ होता था तो उसका रेफरेंस देखा जाता है, वेद में ये चीज़ दिया हुआ है तो फॉलो करेंगे, नहीं दिया है तो नहीं फॉलो करेंगे। दिया हुआ है अगर वो देखने में भी सुनने में भी मतभेद लग रहा है तो भी चूंकि वेदों में दिया हुआ है इसलिए उसको फॉलो करेंगे, है ना। बहुत सारे कंट्रोवर्सी जैसे वेदों में मिलते हैं, जैसे बहुत लोग बोलते थे कि गोबर, जैसे गाय का गोबर होता है, मतलब कि वो तो एक तरह से स्टूल हो गया ना, मतलब किसी जानवर का विष्ठा के समान हो गया, लेकिन इसको वेदों में बहुत पवित्र बोला गया है। उसको लोग पहले गोबर से घर को नीपते थे, है ना, गोबर से गोईठा बनाते थे, तो उसको पवित्र बोला गया है। बाहर से देखने में जो भी लोग हैं, आजकल साइंटिस्ट लोग उस पर रिसर्च करके पता कि गोबर में कितने सारे गुण हैं, कितने सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन गोबर से बनते हैं, इसमें एंटीसेप्टिक गुण होता है ना। गोबर में इतने सारे गुण हैं कि उसको अगर कोई हर दिन गोबर को घर में लगाता है उसको कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक करने में सक्षम है।
आपके सारे जो शरीर में नेगेटिव एनर्जी होता है उसको खींच के निकाल देती है, जैसे ही पैर आपका गोबर में टच होता है। ट्यूबरक्लोसिस, बीपी, ये सब का बीमारी बहुत कोसों दूर रखता है जो हर दिन गोबर के ऊपर इसका पैर पड़ता है। तो ये गुण शास्त्रों में लिखा होता है, आज के वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है ना। गोबर जहाँ पे लगा देंगे वहाँ पे रेडिएशंस का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है ना। गोबर वाले घर में ये जो मोबाइल के रेडिएशंस आते हैं बहुत कम हो जाते हैं, तो जिससे हमारे ऊपर हेल्थ पे कम असर पड़ता है। तो ये स्टैंडर्ड है वैदिक स्क्रिप्चर्स का, वैदिक शास्त्रों का। उसमें जो चीज़ लिखा हुआ है वो कभी गलत नहीं हो सकता, उसको लोग रेफरेंस मान के लोग यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि भाई ठीक है जो भी है, मतलब आजकल के ज़माने में क्यों PFJ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों फॉलो करें भाई, है ना, क्या ज़रूरत है, बिना फॉलो किए भी तो जीवन चल रहा है ना। हमको नौकरी कर रहे हैं ना, खाना मिल रहा है, पेट भर रहा है, अच्छा से नींद आ रही है, अपना घर परिवार चल रहा है, फिर वेद क्यों फॉलो कर रहे है ना। अगला क्वेश्चन ये आ सकता है, और ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पजल किया, बहुत लोगों के लिए ये क्वेश्चन एक अपने आप में पहेली है ना। हजारों वर्षों से लोग इसका उत्तर ढूंढ रहे हैं, है ना, लेकिन किसी को उत्तर मिल नहीं रहा है बहुत कम लोग हैं जो सही उत्तर पा रहे हैं इसका, क्योंकि लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जहाँ से इसका उत्तर ढूंढते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है ना। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से रहता है, लोग हमेशा फोकस अपने आप पे करते हैं, इसलिए इसका आंसर कभी मिलता नहीं ना। हम ना, हमारा लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का गोल, हमारे जीवन का एम्बिशन, हमारा ड्रीम्स, हमारा फ्यूचर, हर चीज़ में हम अपने आप को केंद्र बना के क्वेश्चन पूछते हैं। जब तक हम अपने आप को केंद्र बना के क्वेश्चन पूछते रहेंगे तब तक हम सही गंतव्य पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम अपने आप पे फोकस करके कभी भी हम अपने लाइफ के पर्पस को नहीं समझ सकते। हमारे लाइफ का क्या उद्देश्य है वो हम अपने आप पे फोकस करके नहीं समझ सकते। कैसे समझ किसी भी चीज़ का, इनफैक्ट किसी भी चीज़ का उद्देश्य क्या है कैसे समझा जाता है, चलिए इस पे देखते हैं, है ना। आप देखोगे दुनिया में हर चीज़ किसी उद्देश्य से बनाया गया, कहीं पे कोई चीज़ रखा गया तो उसके रखने के पीछे कोई उद्देश्य, कुछ कारण है। जैसे कोई ATM मशीन ही लगा हुआ है बाजार में, तो उसके पीछे उद्देश्य है कि लोग ATM से आएंगे, पैसा विथड्रॉ करेंगे, पैसा निकालेंगे और उससे खरीद बिक्री करेंगे, है ना। ये मोबाइल है तो इसका एक उद्देश्य है, किसी से बात करना है तो कॉल करके बात कर सकते हैं। तो हर वस्तु, हर एक चेयर यहाँ पे रखा हुआ है तो उसका कुछ उद्देश्य वहाँ पे रखने का, कि किसी को बैठना हो तो आके बैठता है। हर वस्तु, हर चीज़ किसी न किसी एक उद्देश्य से रखा हुआ होता है ना। उद्देश्य कैसे पता चलता है, उसको बनाने वाला व्यक्ति उसका एकदम सही उद्देश्य बता सकता है। नॉर्मल जो चीज़ें हम देखते हैं हमको पता होता है, तो कुर्सी है तो मेरे बैठने का, मान लीजिए कोई नया इन्वेंशन हुआ, आज के दुनिया में कुछ नया इन्वेंशन हुआ, एकदम अजीब क्या होता है, नहीं समझ पाएंगे जब तक उसका हम मैनुअल नहीं देखेंगे। नहीं, ये बटन टिपने से ये होता है, रिवाइंड होता है, ये बटन टिपने से ये खुल जाता है, ये बटन टिपने से ये घूमने लगता है। तो आप देखोगे जब भी मोबाइल खरीदे या कोई ऐसा वॉशिंग मशीन खरीदे, फ्रिज खरीदे, छोटा सा बुकलेट दिया होता है ना, उसमें लिखा रहता है ये बटन, वॉशिंग मशीन का ये बटन घुमाइए तो इतना स्पीड से घूमेगा, इसको ऑन करिए तो ये रिवर्स घूमने लगेगा, इसको ऑन करिए तो पानी निकलने लगेगा। अब कोई छोटा बच्चा है जिसने वो मैनुअल पढ़ा नहीं, तो वो तो मैनुअल में लिखा रहता है कि उसको कैसे यूज करना रहता है ना। तो हमारा जो क्रिएटर है, जो हम जैसे जीवों के जो रचयिता हैं, उन्होंने भी हमारे लिए कुछ मैनुअल छोड़ गए, है ना। हमको ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ दिया बना के कि जाओ, बना दिया छोड़ दिया, अब पता कैसे चले क्या करना। तो जो क्रिएटर का जो मैनुअल है, जो ऑनर्स मैनुअल है, वही रिवील कर सकता है कि हमारा पर्पस क्या है।
जीवन का, हमारा उद्देश्य क्या है, ना कि हम अपने आप पे फोकस करके पूछ सकते हैं। ये मोबाइल कभी अपने आप से कंसेप्ट में मानता हूँ कि आप लोग को भगवान पे विश्वास है, आप लोग आस्तिक लोग हैं, इसलिए आप इस क्लास में बैठे। तो इसलिए मैं वो एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि भगवान का अस्तित्व है, कैसे है ना, कि जो लिविंग एंटिटीज है, जो भी लिविंग एंटिटी में है ना, ममय वांसो, वो मेरे अंश है। जीव लोग के मतलब इस दुनिया में जीव भूत है, जो भी जीव है वो सनातन है, मतलब हमेशा के लिए। तो बेसिकली अगर फंडामेंटली देखा जाए तो गॉड, हम लोग भगवान के अंश हैं। हम लोग हाँ, हम लोग अपने चर्चा फंडामेंटली है क्या, हम लोग भगवान के अंश हैं ना, पार्ट एंड पार्सल। वो रिकॉर्ड होते रहता है, जब नेट आता है तो फिर वहीं से चालू हो जाता है। तो महाभारत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, उसमें भगवान बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम। तो बोलते हैं कि जो चार तरह के कार्यकलाप हैं जो हर योनि के, हर जीव के लिए कॉमन है इस दुनिया में। हर आदमी, हर लिविंग एंटिटी वो 4 कार्यकलाप करते हैं, महाभारत में बोल रहे हैं। तो क्या है 4 कार्यकलाप? आहार मतलब खाना, हर कोई को जीने के लिए कुछ खाना पड़ता है, आदमी हो या पशु हो या पक्षी हो या सांप हो या मेढक हो, जो कोई भी हो, हर आदमी को खाना चाहिए, है ना। तो हर आदमी खाना खाता है। आहार निद्रा मतलब शयन, सोना। हर आदमी खाता है, सोता है, कुत्ता भी सोता है, गाय भी सोता है, हाथी भी सोता है, ब्राह्मण भी सोता है, शूद्र भी सोता है, औरत भी सोता है, पुरुष भी सोता है, कंपनी का मालिक भी सोता है, कंपनी का एम्प्लॉय भी सोता है। हर कोई का ये बेसिक नेसेसिटी है, सोना। तो आहार, निद्रा, भय मतलब होता है सिक्योरिटी। भय मतलब अगर हिंदी में बोला जाता है मतलब किसी चीज़ से डर लगना, और डर मतलब लोग फिर चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। तो हर कोई अपना रक्षा कर रहा है ना। जैसे ये घर क्यों बनाया है कोई, क्योंकि गर्मी में धूप ना लगे, बारिश में बारिश ना आए, ठंडे में ठंड कम आए, तो एक सुरक्षा का कवच बनाया है। हर जानवर भी देखो अपना सुरक्षा कैसे करना है जानता है ना, कैसे छिपके रहना है कि दूसरा जानवर अटैक ना कर दे, कैसे शिकारी से बचना है। तो हर कोई अपने सुरक्षा के लिए काम करता है ना। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च। मैथुनम मतलब संभोग की क्रिया, जिसके द्वारा हम प्रजनन करते हैं, है ना। और हर जीव प्रजनन करता है, हर जीव अपना वंश आगे बढ़ाता है, आदमी हो या कोई जानवर हो, गाय हो या कुत्ता हो या मेढक हो, पक्षी हो, पशु हो, सांप हो, हर आदमी। तो महाभारत बोल रहा है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभिर नराना। ये क्या है, ये सभी समान है। किसमें? पशु में, नर में, पक्षी में, सब में, कोई भी जीव में, हर जीव में ये 4 जो कार्यकलाप है सभी तो समान ही है। तो फिर बोल रहा है कि फिर जो इतना जो लोग बोलते हैं मनुष्य वो सुपीरियर है, वो कैसे सुपीरियर है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषम धर्मे नहीं ना पशु ही समान। तो धर्म ही है जो मनुष्य को सुपीरियर बनाता है, जो मनुष्य को उच्च बनाता है। अगर कोई मनुष्य धर्म नहीं कर रहा है तो क्या है? पशुओं के समान है, जानवरों के समान है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, महाभारत बोल रहा है। तो बोलते हैं ना कि भाई आदमी जो है वो क्या ऊपर है, क्योंकि बेसिकली वो भी यही 4 चीज़ कर रहा है। करने का सिर्फ तरीका अलग है, लेकिन एक्टिविटी तो यही 4 चीज़ है ना। अब कुत्ते जो है रोड पे खा लेते हैं, हम अपने घर में बैठ के थाली में खाते हैं। वो रोड पे ही सो जाते हैं, हम अपने घर में बेड पे सोते हैं, है ना। वो अपनी रक्षा के लिए चिड़िया जो होते हैं घोंसला बना लेती है, हम घर बना लेते हैं, है ना। तो बेसिकली ये चारों जो एक्टिविटी है ना, वो समान है। करने का तरीका अलग हो सकता है, करने का स्टैंडर्ड अलग हो सकता है ना। हर जानवरों में, हर पशुओं में, पक्षियों में, आदमियों में, मनुष्यों में करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बेसिकली वो एक्टिविटी सेम है। तो मनुष्य क्यों, किस
इस कारण मनुष्य को ऊंचा दर्जा देता है, ऊंचा माना जाता है। मनुष्य में चेतना होती है, तो चेतना का जो लेवल होता है वो मनुष्य में ऊंचा होता है ना। वो सोच सकता है, उसके साथ कोई घटना हुई तो उसके बारे में वो चिंतन कर सकता है कि मेरे साथ आखिर ये क्यों हो रहा है ना, इससे कैसे बचा जाए, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे बकरी, बहुत सारे देखोगे बकरी को जो काटते हैं लाइन में बंधा रहता है, और एक बकरी को काटते हैं, दूसरी बकरी नीचे उसको घास दे देते हैं, वो आराम से घास चढ़ती रहती है अपना, उसको पता नहीं कि अगला नंबर उसी का आने वाला है ना। ये बकरी कट गई है, दूसरा उसी को काटा जाएगा, उस पर भी घास खिलाया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए अगर ऐसे एक आदमी को काट दिया जाए, ऐसे 10 आदमी लाइन से खड़े हैं, ऐसे बांधे हुए हैं, उनको अच्छा खाना दिया जा रहा है, और उसमें से पहला आदमी निकाल के काट दिया, तो आपको क्या लगता है दूसरा आदमी शांत बैठेगा? वो हर कोशिश करेगा ना उधर से भागने का। तो आदमी में यही स्पेशल गुण है कि वो इंक्वायरी कर सकता है, वो चीज़ें पूछ सकता है कि मेरे को इतना सफरिंग क्यों हो रहा है, मेरे को इतना दुख क्यों हो रहा है, आखिर में मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको कहाँ से ख़त्म किया जाए, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आखिर ये सब के चक्कर में मैं कैसे फंसा हूँ, क्या चीज़ मेरे को ये बांध के रख रही है इस संसार में। ये सब क्वेश्चंस, ये सब प्रश्न एक मनुष्य जिसकी चेतना ऊंची है वो पूछ सकता है, इन सब चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए। इसलिए आप वेदांत सूत्र में देखोगे जो वेद व्यास ने लिखी है, उसमें सबसे पहला वर्ष लिखते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मीनिंग होता है देयरफॉर यू शुड इंक्वायर, इसलिए तुम्हें प्रश्न करना चाहिए, इसलिए तुमको ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, इसलिए तुमको जिज्ञासा करना चाहिए। अब बताओ ये स्टेटमेंट कहाँ से चालू होता है? इसीलिए अथ मतलब इसीलिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसलिए, अब देखो कोई बुक है दुनिया का जो इसलिए से स्टार्ट होता है। अब इसलिए लिखने के पहले कुछ स्टेटमेंट होता है कि इसने ये किया इसलिए उसने वो किया, ये हुआ इसलिए तुमको ये करना चाहिए, ऐसे होता है स्टेटमेंट ना। पहले कुछ स्टेटमेंट होता है, उसके बाद इसलिए होता है। अभी दुनिया का पहला बुक है जो चालू ही होता है इसीलिए, अथातो। इसका मतलब वेद व्यास जानते हैं ये जो किताब मैंने जो लिखी है वो मनुष्यों द्वारा पढ़ी जाएगी, और चूंकि तुम मनुष्य हो, वो अंडरस्टूड है, वो साइलेंट है वहां पे, चूंकि तुम मनुष्य हो इसीलिए तुमको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, है ना। तो जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो मनुष्य जीवन है, वो समझ सकता है, डिफरेंस समझ सकता है, ज्ञान और अज्ञान के बीच का डिफरेंस जो अंतर है वो समझ सकता है, मैटर और स्पिरिट के बीच में जो अंतर है वो समझ सकता है ना, चेतन और अचेतन के बीच में समझ सकता है, सूक्ष्म और स्थूल के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ सकता है, जो जीव और निर्जीव के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ सकता है ना। तो मनुष्य जीवन जो है ये सब चीज़ समझने के लिए बना है ना। बहुत सारे पुलिस स्कॉलर्स होते हैं, इसको मूर्ख विद्वान भी बोलते हैं लोग। पुलिस स्कॉलर मतलब हिंदी में मूर्ख विद्वान, मतलब मूर्ख भी है और विद्वान भी है, लेकिन मूर्खों जैसा बातें करता है। वो बोलते हैं कि वेद लिखने का कोई डेट है, मतलब वेद इस समय लिखा गया ना, वेद 5000 साल पहले आया, वेद 500 साल पहले आया। अरे वेद ओरिजिन से, वेद सनातन है ना। जैसे जब किसी इन्वेंशन को बनाते हैं, किसी वस्तु को बनाते हैं, तो वस्तु के साथ ही उसका मैनुअल भी बनता है। उसी तरह जब से हम हैं, जब से इस दुनिया में हम हैं, तब से ये वेद और शास्त्र है, इसलिए इसको सनातन बोला जाता है। इसका कोई डेट नहीं है ना। बहुत से स्कॉलर लोग इसको डेट नहीं कहते, वो उनकी मूर्खता को ही साबित करता है, एक हास्यप्रद कहानी, इसलिए मूर्ख विद्वान को बोला जाता है ना। वेद का कोई डेट नहीं है, वेद एकदम परम है, मतलब एब्सोल्यूट सनातन, जब से है उसका कोई डेट नहीं कर सकते कि हाँ इस समय से है, सनातन है, वो हमेशा से है और हमेशा के लिए रहे। उसके जो भी नॉलेज है, जो भी ज्ञान है, वो हमेशा अप्लाई होते हैं। वो आज से 10,000 साल पहले भी वही ज्ञान हर लोग अप्लाई करते थे, वही रिजल्ट आता था।
आज से करोड़ों साल पहले भी वही ज्ञान था, वो ज्ञान कभी बदलता नहीं ना। पहले भी वही बोला जाता था कि तत्त्वम असि ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो नश्य। तुम 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 शरीर नहीं आत्मा हो, ये जो सत्य है वो हजारों हजारों करोड़ों साल पहले भी सत्य था और ये आज भी सत्य है और आगे आने वाले करोड़ों सालों तक ये सत्य रहेगा, ये कभी बदल नहीं सकता है। तो वैदिक जो ज्ञान है इसलिए इसको परफेक्ट नॉलेज बोला जाता है, पूर्ण ज्ञान बोला जाता है। ये कभी बदलता नहीं है, कभी चेंज नहीं होता है, कभी गलत नहीं हो सकता है। तो ये जो ज्ञान है वो सबसे पहले ये एक परंपरा में आता है। सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, फिर ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को आगे एक चेन में, एक डिसाइप्लिक सक्सेशन में आगे दिया। भागवतम में एक श्लोक आता है, सबसे पहला श्लोक ना, कैसे भगवान ने, स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण ने कैसे इस ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। तो भागवतम का पहला श्लोक अगर आप दोहरा सकते तो दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहला श्लोक बोलता है जन्मादयस्य यतः, जन्मादयस्य यतः अन्वयात् इतरतश्चार्थस्व अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये भागवतम का, श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है। इसमें बोलते हैं जन्मादयस्य यतः ना, आगे लिखते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। ब्रह्म जो है, ब्रह्म के हृदय में जो क्या है, आदि कवि है, जो आदि गुरु है, तो सभी वेदों के जो सबसे आदि है, जिनके द्वारा सारे वेद के ज्ञान आए, वो क्या है, ब्रह्मा। उनके हृदय में भगवान ने ये वेद के ज्ञान को प्रकाशित किया। पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का ना। कृष्ण ने वेद व्यास के हृदय में ये जो ज्ञान है उसको स्फुरित किया। सॉरी, वेद व्यास ने, कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को स्फुरित किया। फिर ब्रह्मा ने ये इस परंपरा हम पूरा आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो पहले जो ये जो शास्त्र जो था ना, ये वेद जो था, वो पहले लोग एकदम सुन के याद कर लेते थे। लोग को पहले श्रुतिधर बोला जाता था। श्रुतिधर मतलब उनका मेमोरी इतना शार्प होता था कि इसको जस्ट सुन के, एक बार सुन लेते थे तो उनको हमेशा के लिए याद हो जाता था। इतना कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था माइंड में, जो एक बार सुनते थे याद हो गया। उसको दोबारा, ऐसा नहीं कि दोबारा सुनना पड़े याद करने के लिए, ऐसा भी नहीं था। इतना शार्प इंटेलिजेंस होता था पहले, तो इसीलिए उनको श्रुतिधर बोला जाता, सुने और याद कर लिए। तो पहले जो ये वैदिक ज्ञान था वो श्रोता से जो होते थे वो अपने डिसाइपल को सुनाते, वो सुन के याद करे। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता था, है ना। जैसे जैसे एज बीतता गया, जैसे जैसे कलयुग आते गया, कलयुग के लोगों का जो मंद सुमंद मति हो बोला जाता है। कलयुग के लोगों का जो मति है ना, वो बहुत मंद है। तो वेद व्यास ने क्या किया, अब उन्होंने सोचा कि ये तो श्रुति करके अब तो ये लोग याद रखेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, 5000 साल पहले इस कलयुग के शुरुआत में उन्होंने सारे वेद पुराणों को कंपाइल कर दिया, सारे वेद पुराणों को लिख डाला, लिख के एक बुक के फॉर्मेट में करके प्रिंट करा दिया कि भाई चलो तुम लोग तब याद रहेगा नहीं, एटलीस्ट बुक देख देख के तुम लोग बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाए। लेकिन हमारा मति इतना कमज़ोर है, मंद सुमंद मति हो, कि बार बार पढ़ने के बाद भी हम लोग भूल जाते हैं। तो इसीलिए बार बार पढ़ना चाहिए, तभी हमको याद रहेगा, है ना। अब आता है तो ये तो था कि वेद कैसे सनातन है। इसके पहले हम डिस्कस कहते हैं कि हम लोग भगवान के पार्ट एंड पार्सल है ना, भगवान के हम लोग अंश हैं। भगवान के अंश होने के नाते हम लोग इस दुनिया में आए हैं, भौतिक जगत में, और यहाँ पे आके हम लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स है हमारे, हर आदमी का अलग अलग समस्या होती है ना। किसी आदमी को 50 लाख नहीं मिल के 40 लाख रुपए ही मिल रहा है साल में, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी आदमी के लिए प्रॉब्लम होता है 400 रुपया उसको नहीं मिलता है, तो भी उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है।
किसी आदमी को घर के मोटर में पानी नहीं आता, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है ना। किसी आदमी को बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बारिश हो रहा है, उसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। हर आदमी की समस्या अलग अलग है, और चूँकि हर आदमी की समस्या, एक आदमी की जो समस्या हो सकती है वो दूसरे के लिए वो बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है। जो जिसके लिए पानी बरसना एक समस्या हो सकती है, दूसरे आदमी के लिए वो बहुत अच्छा चीज़ है। पानी बरसेगा तो खेती होगा, खेत में पेड़ सब फिर अच्छा हो जाएगा, पानी पड़ जाएगा उसमें। तो प्रॉब्लम, कोई भी जो समस्या है वो रियल समस्या होने के लिए उसको ये दो कैटेगरी से फाइनलाइज होना पड़ता है। वो दो कैटेगरी को पास कर जाता है तो वो सही में समस्या है। तो पहला कैटेगरी है कि वो जो समस्या है सबको कॉमन होना चाहिए, सबके लिए वो समस्या हो, कॉमन हो, तो उसको रियल समझा जाएगा। और दूसरा कि उसको कोई नहीं चाहता है लेकिन उसको कोई छोड़ भी नहीं सकता है ना। उस समस्या को कोई चाहता नहीं लेकिन कोई उसको मिटा नहीं सकता है। अगर ये दो कैटेगरी अगर पार कर जाता है तो वो रियल में समस्या है। जैसे डेथ, मृत्यु सब कोई मरता है ना। गरीब का बच्चा भी मरता है, अमीर का बच्चा भी मरता है ना। एक रोड पर सोया हुआ कुत्ता भी मरता है, एक पक्षी भी मरता है, सब कोई मरता है। और कोई मरना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन कोई इसको रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है ना। जो आदमी एक बड़े कंपनी में काम करता है उसके भी बाल पक जाते हैं, बूढ़े होता है, वो भी मरता है। और एक गरीब का बच्चा जो एक झोपड़ी में सोता है वो भी एक दिन मर जाता है। तो ये रियल प्रॉब्लम हुआ। तो शास्त्रों में से 4 चीज़ों को बोला जाता है जो रियल प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल में समस्याएं हमारे जीवन की, उसको बोलता है बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। संस्कृत में इस तरह बोला है। जन्म बहुत पीड़ादायक होता है ना। आप सोचो 9 महीने अपने माँ के घर में उल्टा टंगे रहते हो, एक बोरे जैसा, एक सैक उल्टा ऐसे टांग के, और जिसमें क्या रहता है, मल मूत्र रक्त, ये सब चीज़ें में आप पैक रहते हो। यहाँ पे ठीक से ऑक्सीजन भी नहीं जाता है। आपको छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपको शरीर में काटते रहते हैं। और 9 महीना तक आप जब इस तरह का आते हो उसके बाद आपका जन्म होता है। तो जन्म, उसी तरह मृत्यु में कितना दुख दर्द होता है। जो आदमी मरता हो उससे पूछ सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। 40,000 बिच्छुओं के काटने से जो दर्द होता है उतना दर्द मृत्यु के समय होता है। जरा, व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा है ना। बुढ़ापे में लोगों का हालत कैसा होता है, शरीर का लाठी लेके चलना पड़ता है ना, कोई भी काम करने के लिए दूसरे पे निर्भर करना पड़ता है ना। हर तरह की समस्या, चलने में, खाने में, बोलने में, देखने में, आँख काम करना, सुनने में कम सुनाई देता है, हर चीज़ का प्रॉब्लम होता है। और व्याधि मतलब डिजीज, बीमारियाँ। हर कोई बीमार पड़ता है दुनिया में, जन्म से लेकर मृत्यु तक। कोई नहीं बोल सकता कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। तो ये जो 4 समस्या है ना, ये बहुत ही रियल प्रॉब्लम है। इसको जीवन के हर किसी को होता है, कोई इसको नहीं चाहता लेकिन कोई इसे हटा भी नहीं सकता। तो अब क्वेश्चन यही उठेगा ना, इस 4 समस्या को कैसे सॉल्व करें, शास्त्र में इसके क्या उपाय दिए गए ना। तो जो इंटेलिजेंट आदमी होगा वो शास्त्रों की तरफ घूमेगा इस समस्या का निदान करने के लिए, है ना। तो शास्त्र जो है ना, हमारे गोल, हमारे जो लाइफ का जो उद्देश्य है उसके बारे में बताते हैं। भगवत गीता में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुधीर। कि बहुत सारे जन्म और मृत्यु के पश्चात जो एक्चुअली ज्ञानवान है, तो ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ है ना, वो क्या करते हैं, मेरे बारे में जानते हैं। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, क्या, वासुदेव सर्वम इति। वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण स्वयं, कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सभी कारणों के जो कारण है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसे महात्मा क्या है, दुर्लभ नहीं, दुर्लभ तो हो गया, सुदुर्लभ है।
मतलब दुर्लभ में भी अति दुर्लभ जो होते हैं, ऐसे जो महात्मा है वो बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं भगवान के बारे में कोई जाने। और तत्वतः जन्म कर्म चमे दिव्यम जान यो में जानाति तत्वतः, मतलब कि पूरे सटीक ढंग से भगवान को समझे, इसमें से ऐसे लोग बहुत ही दुर्लभ है, भगवान खुद बता रहे। तो एक बहुत बड़े संत हुए शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा, बहुत सारे श्लोक लिखा, इसमें से एक श्लोक है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बोलते हैं कि ये जीव, ये क्या विडंबना है, देखिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आदमी जन्म लेता है और मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है ना। ये शरीर में हम आज हैं, कल मर जाएंगे, ये शरीर को छोड़ के फिर दूसरे शरीर में जन्म लेंगे, फिर मर जाएंगे, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से जननी जो माँ है उसके कोख में फिर से हम लोग शयनम जठरे शयनम, उसमें हम लोग निवास करते हैं 9 महीने के लिए। तो बोलते यह संसार बहुत दुस्तार है ना। ये जो संसार है वो क्या है, बहुत ही कष्टप्रद है, बहुत ही दुष्ट है ना। कृपया पारे पाहि मुरारे। इसीलिए क्या करना चाहिए कि मुरारी को कृपया पारे, मुरारी यानी कि भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको इस संसार से पार लगा दो प्रभु, है ना, हमको अपने संसार में बुला लो, है ना। तो ये दिखा रहा है इस दुनिया की जो सच्चाई है, इसके बारे में प्रकाश डाल रहे शंकराचार्य। जरा सोचिए, ये दुनिया में आदमी कितना मेहनत करता है ना, बचपन से लेके मरने दम तक। और बच्चा जन्म नहीं लेता तब से उसका पढ़ाई चालू हो जाता है ना, 3-4 साल का होते उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, जगह रहो क ख ग ABCD ना, दिस इज द कैट, दिस इज द बॉल। फिर वो ऐसे करके 10-20 साल तक लगातार पढ़ाई करता है। जब 24-25 साल का हो जाता है तो फिर उसको नौकरी लगता है ना। नौकरी के बाद फिर शादी होता है ना, फिर घर बनाता है, बच्चों का टेकिंग केयर करता है ना, कितना मेहनत करके पूरा अपना साम्राज्य खड़ा करता है इस दुनिया में। और एक दिन एक क्रूर व्यक्ति आया था उसके पास, जो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। उसको बोलता है कि चलो ये घर खाली करो, ये परिवार खाली करो। यहाँ से हमको ज़बरदस्ती सब तोड़ ताड़ देता है और निकाल के ले जाता है और बहुत दूर जाके किसी दूर जंगल में छोड़ देता है। फिर वो वहाँ जाता है, फिर वो अपना परिवार वहाँ बसाता है, फिर से वो वहाँ के जंगल की चीज़ें सीखता है, फिर से जीवन यापन चालू करता है, फिर से घर बनाता है, परिवार बनाता है, फिर अपना वहाँ खाली करता है। फिर एक दिन वो क्रूर व्यक्ति आता है, चलो खाली करो, उसको वहाँ से निकाल के लेता है, फिर जाके किसी तीसरे जंगल में जाके रख देता है। तो ये तो बुद्धू व्यक्ति का काम हो ना, कि जो देख रहा है कि ये बार बार मैं चीजें इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक क्रूर व्यक्ति आता है सब कुछ खाली कर देता है। ये बुद्धू व्यक्ति कभी ये नहीं सोच पा रहा है कि आखिर मेरे साथ ये गेम हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, बुद्धिमान आदमी सोचेगा ना, कोई बुद्धू व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा। और ये सेम गेम हमारे साथ भी हो रहा है। हम बार बार जन्म लेते हैं, सारा मेहनत करते, फिर मर जाते हैं, फिर जो भी सर्टिफिकेट लिया था MBA MCA MBBS ना LLB, जो भी सर्टिफिकेट है सब जीरो, फिर से जन्म होता है, फिर से वही पढ़ाई करना है, क ख ग घ ABCD, है ना, और फिर से चालू करना है। तो हम जैसा बुद्धू तो कोई है नहीं संसार में, है ना। बार बार वही चीज़ करते थे, कभी भी नहीं पूछते कि इससे निकला कैसे जाए, है ना। तो यह संसार है बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मोरा। भगवान बोलते हैं भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वे हमेव वेद्यो
वेदांत कृत वेद विद एव चाह। वेदांत कृत वेद विद एव चाह बोलते हैं कि सारे वेदों को द्वारा, लेकिन सारे वेदों का कंपाइलर मैं ही हूँ, और सारे वेदों को द्वारा कोई अगर जानने योग्य चीज है तो मैं ही हूँ। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाह। तो भगवान बोलते हैं सर्वस्व चाहम हृदय से, सभी के हृदय में भगवान विराजमान है ना। मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मेरे से ही जो स्मृति है वो आती है, जो ज्ञान है वो आती है, और जो अपोहनम मतलब जो भूलने की फॉरगेटफुलनेस जो है वो भी भगवान ही देते हैं सभी जीवों को। और इस वेदों का कंपाइलर मैं ही हूँ, इस वेदों के रचयिता मैं ही हूँ, और इस वेदों के द्वारा अगर कोई जानने योग्य चीज है तो वो भी मैं ही और कोई नहीं, है ना। तो ये सारे वेदों को जानने के बाद अगर कोई इस स्टेज पे नहीं पहुंचता है ना, वासुदेवम सर्वम इति, है ना, तो उसको सारे वेद शास्त्र पढ़ने के बाद भी उसका कोई लाभ नहीं। ओके, आगे बताया गया जो वेद जो है ना वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब इसको किसी पुरुष ने, पुरुष मतलब यहाँ पे ये नहीं कि मतलब मेन और वुमेन, पुरुष मतलब किसी जीव ने, अपौरुषेय मतलब किसी जीव जो माया में कभी कभी ढक जाता है, किसी जीव ने नहीं लिखा है। अपौरुषेय है, ये ह्यूमन नॉलेज का आउटकम नहीं है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी आउटकम नहीं है ना। ये सर्वदा के लिए भगवान के दिया हुआ पूर्ण ज्ञान है और हमेशा से है ना। ये कभी चेंज नहीं हुआ है, ये रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है कि आज ये है, कल रिसर्च की तो कुछ अलग निकल गया। आज डाल्टन थ्योरी है, कल रदरफोर्ड थ्योरी है, तो कल डुअल मैटर ऑफ नेचर है, तो परसों कोई और। चेंज होते रहता है, दुनिया का नॉलेज जो होता है बदलते रहता है ना। एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हबल कांस्टेंट। वो हबल कांस्टेंट का वैल्यू हर 2 साल में बदलते रहता है। पता नहीं इसको साइंटिस्ट हबल कांस्टेंट को बोलते हैं, उसको हबल वेरिएबल ही बोल सकते हैं तो बोलने का मतलब नाम है कांस्टेंट, लेकिन वो चेंज होते रहता है। तो हमेशा रिसर्च होता है, उसका नया कुछ वैल्यू आ जाता है। लेकिन वेद की ज्ञान ऐसे नहीं है, एक बार जो बोला गया वो कांस्टेंट, वो वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, उसमें बिना चेंज किए, क्योंकि वो एकदम सत्य नॉलेज है, चेंज नहीं होता है। तो फॉर्मरली सबसे शुरुआत में सिर्फ एक ही वेद थे जिसको बोलते थे यजुर्वेद। बाद में उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लोगों को और अच्छे से समझ में आए, वेद व्यास ने उस वेद को, यजुर्वेद को 4 वेदों में डिवाइड किया, जिसको बोलते हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद में अलग अलग तरीके से चीज़ों को लिखे गए हैं, अलग अलग तरीके से समझाए गए हैं कि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, और इसको वेद व्यास ने कंपाइल किया। अब आता है कि पुराण और इतिहास। बहुत लोग पुराण और इतिहास को ऑथेंटिक नहीं मानते, बोलते कि ठीक है वेद को मान लिया, उपनिषद को मान लिया, पुराण और इतिहास तो ऐसे ही हैं। लेकिन नहीं, जिस वेद और इतिहास को आप मान लो, उसी वेद में लिखा हुआ है कि जो पुराण है और इतिहास है इसको पंचम वेद बोला गया है, ये 5वां वेद है ना। आप देखोगे छंदोग्य उपनिषद में ना, छंदोग्य उपनिषद 7वां अध्याय 7.1.4, 7वां अध्याय 1st चैप्टर 4था श्लोक ना, उसमें बोला जाता है कि जो वेद और पुराण है ये पंचम वेद है। और सिर्फ उसी में नहीं, छंदोग्य उपनिषद में नहीं, इससे बहुत सारे रेफरेंस हैं। छंदोग्य उपनिषद 7.1.2, अथर्ववेद 11.7.24, व्यास स्मृति 4.45, तैत्रेय आरण्यक 2.9, ये सारे कंफर्म करते हैं कि वेद 4 वेद है। उसके अलावा जो जैसे महाभारत हो गया ना, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सबको पंचम वेद बोला गया है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी, जो वेद में जो तत्व, वेद में जो चीज़ें, जो शिक्षा दी गई, उसी के आधार पे जो जिया हुआ जीवन है उसको कहानी के रूप में लिखा गया है ना। इसीलिए इतिहास को पंचम वेद भी बोला जाता है।
बहुत सारे लोग इसको इसलिए डिस्कार्ड करना चाहते हैं क्योंकि जो भगवत गीता है वो महाभारत का पार्ट है एक्चुअली। तो लोग सोचते हैं अगर महाभारत अगर महाभारत को ही हटा दिया जाए तो ये भगवत गीता हट जाएगा, क्योंकि भगवत गीता जब सामने आता है तो सारे फिलोसफियों को जो धज्जियाँ हो जाती है, जो भी इधर उधर की जो फिलोसफियाँ होती है, इधर उधर के जो तत्व होते हैं, मन ग्रंथ जो कहानियाँ होती है, मेंटल स्पेकुलेशन जो से जो धर्म बनाए गए, वो सारे की धज्जियाँ हो जाती है। इसलिए कुछ लोग भगवत गीता को हटाना चाहते हैं, तो बोलते हैं इससे अच्छा महाभारत को ही हटा दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं शास्त्रों में ऐसा सब लिखा हुआ है ना कि ये सब ऑथेंटिक है। महाभारत रामायण इसको पंचम वेद का दर्जा दिया गया है, तो इतना इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो भगवत गीता जो है ना वो महाभारत का पार्ट आता है। महाभारत जो है वो बहुत सारे पर्वों में लिखा गया, जैसे आदि पर्व। तो उसी तरह एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के जो अध्याय 25 से 42 तक हैं उसमें भगवत गीता है। टोटल 18 अध्याय हैं भगवत गीता में और 700 श्लोक हैं, है ना। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी बोला गया है। गीतोपनिषद यानी कि उपनिषद बोला गया। शंकराचार्य लिखते हैं ना गीतोपनिषद यानी कि भगवत गीता के महात्म्य में वो एक श्लोक लिखते हैं, सर्वो उपनिषदो गोवो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम। बोलते हैं सर्वो उपनिषदो गावो, सभी उपनिषद अगर गाय के समान है। अब गाय दूध देती है, तो आप देखेंगे गांव में रहने वाले होंगे तो गाय कैसे दूध देती है। गाय का आप दूहने जाएंगे वो दूहने नहीं देती है। तो गाय को दूहने के पहले कि गाय अपना दूध छोड़े स्तन में, उसके बच्चे को ले जाना पड़ता है। उसके बच्चे को ले जाके पहले थोड़ा दूध पिलाना पड़ता है। उसके बच्चे के जो कोटा का जो दूध है वो पिला दीजिए। गाय दूध छोड़ती है, बच्चा दूध पी लिया, फिर इस बच्चे को अलग कर दीजिए, फिर आप दूध दूह लीजिए, है ना। उसके बच्चे को पिला दिए तो वो आपको दूध दूहने देगी। उसके बच्चे को नहीं पिलाए तो नहीं दूध देगी, है ना। तो ये टेक्निक होता है गाय का दूध निकालने का। वो आपके लिए भी दूध देगी, आपके अपने बच्चे के लिए भी दूध देगी। तो सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। गाय दूहने वाला कौन है? दुग्धा गोपाल नंदन है, भगवान श्री कृष्ण। अगर सभी उपनिषदों को अगर गाय माना जाए तो भगवान कृष्ण क्या है? वो दुग्धा है, ग्वाल वाल है। क्या करते हैं? वो दूध दूहते हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। पार्थ यानी कि अर्जुन क्या है? वो बछड़े के समान है, गाय के बच्चे के समान है, जिसको पहले दूध पिलाया जाता है ना। और दुग्धम गीता मृतमत। और दूध क्या है? दूध जो है गीता में कहीं जो कि भगवत गीता है वो दूध के समान है। इतना अच्छा परिभाषित किया है शंकराचार्य ने। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन न पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। इस गाय का जो एसेंस है, सारे उपनिषदों का जो एसेंस है, सारे उपनिषदों का जो सार है वो इस भगवत गीता में दिया हुआ है ना। ये है भगवत गीता का द आउटस्टैंडिंग बुक। क्यों भगवत गीता सारे बुकों में सबसे आउटस्टैंडिंग, सारे बुकों में सबसे ऊंचा स्थान रखती है? क्योंकि ये छोटा सा भगवत गीता, एक छोटा सा भगवत गीता, इतने जो उपनिषद से 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, सबका जो सार है, जो क्रीम है, वो इस भगवत गीता में उपलब्ध है। सिर्फ ये पढ़ लिए कोई जान लिया तो सारे वेद शास्त्रों को पढ़ने के समान है ना। तो ये द बुक लाइफ, द बुक ऑफ लाइफ। गीता महात्म भगवान शिव भी इस गीता के बहुत महात्मा, बहुत गुणगान किए हैं। आप पद्म पुराण के उत्तरखंड में देखोगे चैप्टर 175 to 192, 175 से 192 चैप्टर में भगवान शिव गीता महात्म्य के बारे में बताते हैं, गीता की महानता को बताते हैं। भगवान शिव भी जिस ज्ञान का गुणगान कर रहे हैं वो ज्ञान कितना है। बड़े बड़े आचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, सब ने इस गीता का गुणगान किया है।
तो ये है गीता। अब इस गीता को पढ़ने के लिए भगवान बोलते हैं इस गीता को परंपरा में पढ़ना चाहिए। कोई भी ज्ञान जब हम लेते हैं ना, उसका ऑथेंटिसिटी हमें देखना चाहिए, वो ज्ञान कितना ऑथेंटिक है। ओके, तो बस टाइम हो गया, जस्ट मेरे को 2 मिनट दीजिए, हम खत्म कर देंगे, है ना। तो भगवान बोलते हैं इसको एक एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजर्षि विधि ना, भगवद गीता 4 अध्याय 2 श्लोक ना, ये जो ज्ञान है वो परंपरा में आया है ना। भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान दिया ब्रह्मा को ना। ऐसे टोटल आप देखेंगे भगवद गीता में, जो भगवद गीता एज इट, भगवद गीता यथारूप, जो इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने लिखा है ना, ये जो बुक है वो परंपरा में है। ऐसे बहुत सारे बुक है जो आउट ऑफ परंपरा है, बहुत सारे लोग अपना टीका टिप्पणी इस पे करते हैं ना। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको भगवान से प्रेम नहीं, लेकिन भगवान के बुक के बारे में लिख रहे हैं ना। एक जगह आप देखो, कहीं भी मीटिंग होता है, मान लो पॉलिटिशियन मीटिंग भी करते हैं तो वो गांधी का फोटो लगाते हैं पीछे। एक जगह गीता पे चर्चा हो रहा था, उसमें भगवान का एक भी फोटो नहीं लगा हुआ था, है ना। इसका मतलब उनको भगवान से ही प्रेम नहीं है तो फिर क्या भगवद गीता का नॉलेज देंगे कहने का मतलब ये है कि जो भी हम ज्ञान लेते हैं उसका ऑथेंटिसिटी टेस्ट करना चाहिए, वो ऑथेंटिक है कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हजारों टिप्पणियाँ लिखे हुए मिलेंगी भगवद गीता पर, लेकिन वो सब भगवद गीता पढ़ के किसी का किसी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। जब इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अमेरिका गए थे 70 साल की उम्र में ये भगवद गीता लेके, और ये भगवद गीता पढ़ के हजारों की संख्या में, जिसको हिप्पीज बोलते हैं, हिप्पीज मतलब सबसे बैकग्राउंड कल्चर, मतलब सबसे बैड कल्चर, उनका कुछ कल्चर ही नहीं है एक्चुअली। वो ऐसे मांस मछली दारू पीते थे, नंगे रहते थे, नाचते थे, रोड पे सो जाते थे, पी के कहीं पे घुलट गए ना, स्त्री पुरुष एक साथ नंगे लिपटे रहते थे, तो उनके बाल बड़े बड़े रहते थे, मतलब एकदम जंगली टाइप से दिखते थे, एकदम बॉयकॉटेड लोग थे वेस्ट में। वैसे लोग को भी प्रभुपाद ने ये भगवद गीता दिया, और इस भगवद गीता को पढ़ के उनका जीवन पूरा परिवर्तन हो गया, है ना। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, है ना, मीट मछली खाना छोड़ दिया, दारू हुक्का बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दिया, एक अच्छा जीवन एक सब की तरह किसी महिला से शादी करके रहते हैं। ये सब ये एक्चुअल चमत्कार है, एक्चुअल मिरेकल है। कोई ऐसे भस्म पैदा कर देना और भस्म से उड़ा देना कुछ, वो कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं। भस्म जाओ 5 रुपये में ना 5 किलो भस्म मिल जाएगा आपको कहीं पे भी, है ना। ऐसे लकड़ी जलाओ जल के रख देता वो भस्म मिल जाएगा, उसमें कुछ रहता है। उस मिरेकल का वैल्यू उतना ही है। एक्चुअल जो मिरेकल है जो आपके जीवन को परिवर्तन कर रहा है वो है भगवद गीता, जो प्रभुपाद ने लिखी भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप। इस बुक में प्रभुपाद ने इस पूरे डिसाइप्लिक सक्सेशन, जिसको गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं, उसको मेंशन किया है। और ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा में ही लेना चाहिए, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया देखिए गुरु परंपरा, है ना। सबसे पहले वह भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने माधवा को, माधवा ने पद्मनाभ को, पद्मनाभ ने नरहरि को, नरहरि ने माधवा को, माधवा ने अक्षोभय को, अक्षोभय ने जय तीर्थ को, जय तीर्थ ने जय सिंधु को, जय सिंधु के बाद दयानिधि, दयानिधि का विद्यानिधि, विद्यानिधि का राजेंद्र, राजेंद्र के बाद जय धर्म, जय धर्म के बाद पुरुषोत्तमा, उसके बाद ब्रह्म तीर्थ, उसके बाद व्यास तीर्थ, उसके बाद लक्ष्मीपति, उसके बाद है माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के डिसाइपल हुए ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, गौरी किशोर दास बाबाजी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसके बाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो ये है प्रभुपाद, और इनके शिष्य हुए परम पूज्य, इनके बहुत सारे शिष्य हुए, उनमें से एक शिष्य हुए परम पूज्य राधा गोविंद गोसाई महाराज, और मैं उन्हीं का कृपा पात्र, उन्हीं का शिष्य। तो इस तरह जो भी ज्ञान है वो एक डिसाइप्लिक सक्सेशन में गुरु शिष्य परंपरा में लेना चाहिए, वो बहुत ही ऑथेंटिक ज्ञान
ज्ञान। जैसे हम लोग किसी स्कूल में कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं ना भाई कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं, कॉलेज ऑथेंटिक है कि नहीं। फिर वे भी देखते हैं जो किताब पढ़ाया जा रहा है वो ऑथेंटिक राइटर का लिखा हुआ है कि नहीं। मेडिकल का पढ़ाई करने जाए तो इसी राइटर का किताब पढ़ना ऐसा लिखा रहता है। तो मेडिकल में बहुत सारे लोग बहुत सारे रिसर्च करके बहुत सारे बुक लिख देते हैं, है ना। इसलिए हमको ऑथेंटिक सोर्स से लेना है। इसलिए हमको भगवद गीता एज इट इज़, भगवद गीता यथारूप जो है वो एक बहुत ही ऑथेंटिक बुक है जो परंपरा में ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा में आती है। ऐसे 4 परंपराएं हैं जो बहुत ही ऑथेंटिक है इस ज्ञान को देने के लिए। श्री संप्रदाय जो साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में पाया जाता है, रामानुजाचार्य इनके बहुत बड़े प्रवर्तक हुए। कुमार संप्रदाय हुए, रुद्र संप्रदाय हुए, माधव संप्रदाय हुए, और उसी का एक ब्रांच है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। और इसी संप्रदाय में हम इस भगवद गीता के ज्ञान को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम लोग देखेंगे भगवान कृष्ण का क्या पोजीशन है, कैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण हैं जिन्होंने इस भगवद गीता के ज्ञान को दिया, जिससे हम पढ़ के अपना जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे इसी समय 9 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।